आइए करने से कबल हम आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज हमारा इस महफिल में बैठे हैं, ये महफिल बराए ईसाले सवाब जनाब मास्टर अमीरुद्दीन मरहूम के लिए मुनक़िद की गई है। वक्त 2 बज गया, 3 बजे मीटिंग भी रखी गई है। मौत का बयान लोग सुनना इसलिए नहीं चाहते हैं कि सोचते कि सुनते सुनते न कहीं मर जाए। 2 घंटा लोगों ने ना सुना, रूह की तस्कीन के अलावा आपको क्या मिला? वक्त को हम लोग जिस काम में लगाना चाहिए था हम लोगों ने लगाया नहीं, और जो हमारे मेहमान शायर आए हुए हैं उनको भी मुकम्मल मौका ना मिला। खैर, आइंदा इसका ख्याल रहे कि वो बातें सुनी जाए जिससे खौफे आखिरत पैदा हो और लोगों में अमल करने का शौक बेदार हो। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, ये पर सवाल पैदा हो जाएगा। हम लोग को इंडिया से भगा करें। दुनिया में हर तरह के इंसान हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, नेक भी हैं, बद भी हैं। इसी तरह हर इंसान की मौत एक जैसी नहीं होती। मौत जो आती है तो हर इंसान की मौत में फर्क है आने में। कोई बिस्तर पे तड़प तड़प के मर जाता है, कोई एक्सीडेंट होके मर जाता है, और कुछ ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं कि सजदे में जाता है, सर उठाने का मौका नहीं मिलता। दो भाई ऐसे गुजरे कि एक का नाम था रबी बिन इमरान और एक का नाम था रीबी बिन इमरान। दोनों भाई, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में ऐसा बसा था कि दोनों भाइयों ने कसम खा लिया कि जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि मैं जन्नती हूँ, मैं जिंदगी पर हंसूंगा नहीं। जब तक यकीन न हो जाए कि मैं जन्नती हूँ, तब तक कभी हंसूंगा नहीं। और दोनों भाई वाकई अपने वादे पे कायम रहे। उनको जिंदगी में किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। दोनों भाई, हम लोग तो कब्रिस्तान में भी जाके हंस देते हैं ना। ये हम लोगों की शकील कल्बी और पत्थर की अलामत कि हम लोगों का दिल इतना सख्त हो चुका है कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने जाते हैं फिर भी वहां हंसते हैं, मजाक करते हैं। ये कैसे लोग थे कि इन्होंने तय कर लिया कि जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि मैं जन्नती हूँ, मैं हंसूंगा नहीं मौत तक। अब कभी उन दोनों भाइयों को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, और इत्तेफाक देखा है कि दोनों भाइयों की मौत एक ही दिन हो गई। दोनों भाई एक ही दिन इंतकाल कर गए। इंसान
कि आखिरी जिंदगी की अलामत देखना हो तो उसकी आखिरी हिस्ट्री में देख लेना। बस एक हिस्ट्री आखिरी जो आती है वहीं से नतीजा समझ में आ जाएगा कि जाने वाला किधर जाएगा। दोनों भाई की एक ही दिन में मौत हो गई। जब मौत हो गई ना तो लोग जो देखने आए, जिंदगी भर दोनों भाई न हंसने का वादा करने वाला आज जब मर गया तो जमाने ने अपनी आंखों से देखा कि दोनों भाइयों का चेहरा मुस्कुरा रहा था। मर के साबित कर दिया कि जिंदगी में मुझे जन्नत का मुद्दा तो न मिला, वादा कर लिया था हंसूंगा नहीं, मगर मौत आकर के वादा याद दिला दिया कि जो नबी के नाम पे रोता है मौत आके उसे हंसा जाता है। ऐसे ऐसे लोग दुनिया से गुजरे हैं। मौत क्या है? हदीस में आया कि अल मौतु जसरुल यूसिलुल हबीब अल हबीब। मौत एक पुल है। मौत एक पुल है जो यार को यार से मिला देता है, हबीब को हबीब से मिला देता है। खबर में जाने के बाद बस 10 मिनट की गुफ्तगू आप सुन लें ताकि ये घर वाले ना कहें कि मुफ्ती साहब आए तो तकरीर नहीं की। तकरीर करने का आप लोगों ने वक्त ही नहीं रखा, तो जितने लोग सारे बैठे हैं सब मसरूफियात वाले हैं। इंशाल्लाह फिर चहलों में मौका मिलेगा तो जम के तकरीर। खबर में भी हर मुर्दे के साथ एक तरह के अहवाल नहीं होते, अलग अलग कैफियत होती है। जब नकीरें आती है ना कब्र में, लोग जब मिट्टी देके वापस हो जाते हैं, हदीस में आया जब 40 कदम दूर चले जाते हैं मिट्टी देने वाले तो मुनकर नकीर आकर के वहां हाजिर होते हैं। और जब मुनकर नकीर वहां पहुंचते हैं तो कब्र का मुर्दा बेदार होके उठ बैठता है, बेदार होके उठ बैठता है। और उनके सामने जो मौसम बनाया जाता है वो असर का वक्त होता है। खबर में जब उसको बेदार किया जाता है तो वो आंखें मलते मलते उठता है जैसे नींद से जागा। मोमिनों का आलम ये होगा कि वो आंखें मलते मलते उठेगा, ऐसा लगता है जैसे नींद से जागा। असर का मौसम, सूरज ढलने वाला यानी गुरूब होने वाला। ऐसे वक्त में नकीरैन जब वहां पहुंचते हैं ना तो ये नकीरैन उनसे सवाल करता है मन रब्बो का, मन रब्बो का। तो जो मोमिन होता है वो कहता है नकीरैन से कि नकीरैन रुक जा, सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा, पहले मैं असर की नमाज तो पढ़ूं। ये कौन कहेगा जो दुनिया में नमाज का पाबंद होके आएगा? सिर्फ जलसा करने से जन्नत नहीं मिलती साहब। हम लोगों ने जलसे को सब कुछ समझ लिया। जलसा जन्नती बनाता है। दौलत कमाओगे, मालदार उस वक्त तक नहीं कहलाओगे जब तक माल बचा के नहीं रखोगे। जलसे में वाकई बख्शिश होती है, मगर जलसे से उठने के बाद क्या हम जन्नती वाला काम करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो समझो कि वाकई हमने जन्नत को बचा लिया। जलसे से जाने के बाद हमारा फिर वो गुनाहगारी वाला काम। आका फरमाते हैं जो मोमिन बंदा, सुने सुने, जिंदगी में जो वो कलेमाते खैर कहता है, नेक बोली जो बोलता है, नसीहत वाली गुफ्तगू जो करता है, अल्लाह उसके रसूल का जो जिक्र करता है ना, अल्लाह ताला हर लफ्ज के बदले में एक रहमत का फरिश्ता पैदा फरमाता है। सुने, आप सुबह से शाम तक माँ बाप को सलाम किया,
मस्जिद गए जिक्र करते हुए, किसी को नसीहत कर दिया, हर एक लफ्ज के बदले अल्लाह ताला एक रहमत का फरिश्ता पैदा फरमाता। ऐसा नहीं कि फरिश्ते की तकलीफ हो गई अब फरिश्ता पैदा नहीं होगा, कयामत तक अल्लाह फरिश्ता पैदा फरमाता। ये फरिश्ते फिजा में, खला में महवे परवाज हैं, ये उड़ रहे हैं, गश्त में है। इन फरिश्तों की ड्यूटी क्या है? जब वो मोमिन बंदा इंतकाल कर जाता है, जब वो बंदा मोमिन इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह उन फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों, कलिमात खैर के बदले में मैंने तुझे पैदा किया, जिसने वो कलेमा कहा है, अब जा उनकी कब्र पर खड़े होकर कयामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते रहना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजमेर वाले ख्वाजा के मजार पे हम लोग नहीं जाओगे ना, फिर भी नूरी मखलूक की कमी नहीं, वहाँ भीड़ लगी रहेगी। बुजुर्गों की महफिलों में ऐसी भीड़ लगी रहती है। ये जो दो करामन कातिबीन हैं, ये किस काम के लिए? हम लोग जो कुछ करते हैं सब रिकॉर्डिंग कर रहे ना, सब लिख रहे हैं ना। मोबाइल आके तो आसान कर दिया, खूब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और यहाँ पर एक लाइव चलता है, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। जब एक लाइव का ये कमाल है तो नबी के गुलाम के दिल में गुम्बदे खजरा भी बसा हो, बगदाद भी बसा हो, एक ही वक्त में अजमेर भी बसा हो, तो क्या दिक्कत की बात है? अरे गुम्बदे खजरा दिल में जब मुस्तफा के इश्क और मोहब्बत का चिराग रोशन कर लेता है तो आता है यहाँ गुम्बदे खजरा पे निगाह रखता है, एक उसने तसव्वुर में तेरे एहसास पे कुर्बा बैठा हूँ यहाँ गुम्बदे खजरा पे करामन कातिबीन रिकॉर्डिंग करता रहता है, लेकिन जब वो बंदा मर जाता है उसकी ड्यूटी खत्म। वो करामन कातिबीन अल्लाह से अर्ज करता, मौला जिसके लिए तूने मुझे इसके जिम्मे जिस काम के लिए लगाया था, ये बंदा तो मर गया तेरा, अब अगर इजाजत हो तो मैं आसमान में आ जाऊं। करामन कातिबीन अल्लाह से फरियाद कर रहा है, अगर इजाजत हो तेरी तो मैं आसमान में आ जाऊं। रब फरमाता कि फरिश्ते, आसमान में फरिश्तों की कमी नहीं है, तेरी जरूरत नहीं। आसमान में फरिश्तों की कमी नहीं है, तेरी जरूरत नहीं। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं करामन कातिबीन के, अल्लाह क्या मैं जमीन में रह जाऊं? क्या मैं जमीन में रह जाऊं? रब फरमाता है कि जमीन की आबादियों में इंसानों की कमी नहीं, तुझे वहां भी नहीं रहना। अब फरिश्ते मारे हैरत के अर्ज करते हैं, अल्लाह तेरे आसमान में भी मुझे जगह न मिले, जमीन की आबादी में जगह न मिले, तो आखिर जाऊं तो मैं जाऊं कहां? करामन कातिबीन रब की बारगाह में फरियाद कर रहा है, जाऊं कहां? अल्लाह फरमाता है, ओ करामन कातिबीन सुन ले, मैंने जिस बंदे की खिदमत के लिए तुझे जिंदगी भर लगाए रखा, अब वो मर गया है, क्या उसके सिरहाने खड़े होकर के उसके लिए इस्तग़फ़ार करो, तस्बीह करो, तकबीर कहो, इनका सवाब उनके नामे अमाल में क़यामत तक लिखते जाओ। एक बंदे को बख्शवाने के लिए अल्लाह ने क्या क्या ज़राए पैदा नहीं किया है। हम इंसान हैं कि गुनाहों पर आमादा हैं, गुनाहों पे तुले हुए हैं। ये कब्र के ज़ाहिरी अहवाल, कब्र के अंदर की हालत क्या होती है, ये जो बंदे मोमिन नमाज के लिए फरिश्ते से कहता रुक जा, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दे, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। तो बाज़ रिवायत में आता है कि मुनकर नकीर वापस ले आते हैं। यहाँ सुभान अल्लाह कहना चाहिए था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुनकर नकीर वापस अब सवाल के नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। उनका जुमला बता दिया मुनकर नकीरों को कि सवाल इनसे क्या करना, ये तो कब्र में आकर भी नमाज की फिक्र कर रहा है। तो दुनिया में कितनी नमाज की पाबंदी किया होगा। कुछ बंदों के पास मुनकर नकीर आएंगे। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला के बारगाह में
मुनकर नकीर आए थे। ख्वाब में बायजीद बुस्तामी को उनके किसी खलीफा ने देखा तो कहा कि हुजूर, कब्र में आपके साथ कैसा मामला हुआ? अपने पीरों मुर्शिद से पूछ लिए कैसा मामला हुआ। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अपने मुरीद और खलीफा से, सुनो, जब मैं इंतकाल किया मेरी कब्र में मुनकर नकीर आए। आने के बाद मुझको सवाल किया मन रब्बो का, सवाल किया बायजीद बुस्तामी से। बायजीद बुस्तामी अपने मुरीद को ख्वाब में बताते हैं कि जब उसने मुझसे सवाल किया ना तो मैंने मुनकर नकीर से कहा कि अजब तुम लोग हो, डायरेक्ट आके सवाल कर रहे हो, क्या तुझे नबी की सुन्नत याद नहीं? क्या तुझे मुस्तफा की सुन्नत याद नहीं कि जब कोई मोमिन के पास जाता है तो पहले सलाम करता है? तुम बगैर सलाम के मुझसे सवाल कर रहे हो। मुनकर नकीर कब्र से बाहर आया, सलाम किया। ये दिल का हाल होगा जो दिल को याद मुस्तफा में, रात को याद मुस्तफा में बसर करता है। सवाल, मुनकर नकीर बाहर आके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या बायजीद। वापस आए, बायजीद ने कहा कि एक बात बताओ कि तुम जो मुझको सलाम किए क्या समझ के? तुमने मुझको जो सलाम किया क्या समझ के? मोमिन समझ के या काफिर? क्या बात, बलगाची वाला शायद आपके दिल तक ये जुमला नहीं उतरा। क्या बात, वरना आप नतीजा पे पहुंच जाते। बायजीद ने पूछा, नकीरो तुमने जो सलाम किया मुझे क्या समझ के? मोमिन समझ के कि काफिर? नकीराइन ने कहा कि आपको मोमिन समझ के सलाम किया। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा कि अगर तुमने मुझे मोमिन समझ के सलाम किया है तो मेरा ईमान ये बोल रहा है तो सवाल तुम करने आए हो। अब मोमिन से सवाल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है, तुम अल्लाह की बारगाह में जाओगे। अगर अल्लाह ने कह दिया कि बायजीद मेरा बंदा नहीं है तो मेरी मानोगे कि अल्लाह की? अगर मैंने कहा, बायजीद कहते हैं कि अगर तुमने सवाल किया मन रब्बो का, मैंने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मैंने कहा अगर अल्लाह ने कह दिया कि बायजीद मेरा बंदा नहीं तो मेरी मानोगे कि रब की? सवाल पे सवाल, मेरी मानोगे कि रब की? मुनकर नकीर कहते हैं मानूंगा तो अल्लाह की, मानूंगा अल्लाह की। बायजीद कहते हैं जब अल्लाह की ही माननी है तो इतना लंबा सफर करके आने की जरूरत नहीं, उसी अल्लाह से पूछ ले। क्या कहने, तकबीर, नारे रिसालत, उसी रब से पूछ के आना कि मौला बायजीद तेरा बंदा है कि नहीं। दोनों मुनकर नकीर यानी मुनकर और नकीर आपस में सवाल जवाब करने लगे, या अल्लाह ये कैसा बंदा है यार जिससे सवाल करने आए हैं, ये हमें से उल्टा सवाल कर रहा है। चलो वापस चल के अल्लाह से पूछते हैं। अभी नकीरें वापस होना चाह रहे थे कि मीना गैब से मुनादी आवाज देता है, रब की जानिब से आवाज आती है, नकीरों मैं रब होकर बायजीद का परिचय कराता हूँ। बायजीद मेरा बंदा है, इस पर मेरे इश्क की मस्ती कर रही है। मस्ती में बोल रहा है, ये दुनिया में जिया, मेरे इश्क की मस्ती में जिया, और जब मरा है इश्क की मस्ती में मरा है, कब्र में है इश्क की मस्ती में है, महशर में उठेगा तो मेरे इश्क की मस्ती में। सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, नक्शे मुस्तफा, जलवे मुस्तफा, बज़्मे मुस्तफा। बायजीद पर मेरे इश्क की मस्ती चढ़ गई है, इश्क की मस्ती में बोल रहा है। ऐसे ऐसे बंदे अल्लाह के
गुजरे हैं जो कब्र में ऐसे ऐसे अहवाल पेश आएंगे जब तीनों। अच्छा, हम लोग मुर्दे को कब्र में लेटाते हैं ना, तो उसका रुख किबला की तरफ क्यों करते हैं? मुंह करते ना, तमाम मुसलमान अपने अपने मरहूम को जो लिटाते हैं कब्र में, तो उसका चेहरा किधर करते हैं? हम किबला काबा वही एक है। काबे के रुख, किबला की रुख क्यों? उधर काबा है इसलिए क्या? उधर किबला है इसलिए मुंह करते हैं। भाई जब हम जिंदा रहे, नमाज पढ़े, तो हम काबे की तरफ रुक करके रुकू सजदा किया, काबे की तरफ रुक करके। मगर आज ये मर गया है, इस पर नमाज तो है नहीं, रोजा है नहीं, हज है नहीं, अब ये मुकल्लफ नहीं रहा। ये लोगों अपने मुर्दे को जो कब्र में लेटा के आए, काबे की तरफ रुक करके, बात क्या है? तो महबूब बंदों ने कहा कि काबे की तरफ इसलिए रुक किया जाता है कि इधर ही तो आमिना के लाल दरवाजे होने वाले हैं। इधर से तो आमिना का लाल आने वाला है। सवाल का जवाब जब दे दिया ना, आखिरी सवाल कर लिया कि मां कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहते थे? तो फरिश्तों से आशिक कह देता है कि मुनकर नकीरो, इसके बारे में पूछ रहे हो, इसी के लिए तो सारी सारी रात रो रो के हमने जिंदगी गुजारी, दिल में इसी के दीदार की तरफ लेकर के आज मौत को गले लगाया। जिसके लिए गले लगाया उसी के बारे में पूछ रहे हो, यही तो मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो फरिश्ते वहां कहते हैं नम। अब हदीस पढ़ेंगे तो अब यहाँ मुसलसल एक जुमला आता है, नम का नौ मतल उरूस, मगर नहीं, पहले एक लफ्ज आता नम। अरबी लफ्ज है, उसका माना है कि सो जा। अब क्या है? सो जा। फरिश्ते मुनकर नकीर उस मोमिन मय्यत से कहता है कि अब सो जा। वो मोमिन कहता है कि अब मुझे सोने कह रहे हो, मुझे अब सोने कह रहे हो। दीदारे यार के बाद अब नींद कहां? महबूब के ज़ियारत के बाद अब नींद कहां? ए फरिश्तों, अब तो सोने का सवाल नहीं है, अब मुझे जाने दो, मैं अपने घर जा रहा हूं। मोमिन कहता है फरिश्ते से कि अब मुझे जाने दो, मैं अपने घर जाता हूं। क्या उस मुर्दे को, मोमिन को पता नहीं है कि मनो मिट्टी के नीचे कब्र के अंदर तुम हो? बांस की चटनी लगा करके, पन्नी डाल के, इतने सारे बोझ मिट्टी की छोटी कोठरी है। एक आदमी के बस की बात है कि कब्र खोल लेगा अंदर से, जिंदा हो भी जाए तो मजाल नहीं। मगर मोमिन तू कह रहा है फरिश्तों से कि मुझे जाने दो, मैं अपने घर जाऊंगा। गोया के इस अल्लाह के बंदे मोमिने सादिक की आशिक़े रसूल को भी पता है कि मुस्तफा की जब ज़ियारत हो जाती है, कोई दीवार पर्दा नहीं रहती है, दूरी नहीं रहती है। जब मुस्तफा के दीदार करने वालों के लिए दूरी नहीं रहती है, तो रसूलों का इमाम का पावर क्या होगा? पूरे नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाने करामत पे लाखों सलाम। तो कहता है कि मुझे जाने दो अपने घर, मैं जाऊंगा अपनी माँ के पास। तमन्ना देखिए, उस मोमिन की तमन्ना कह रहा, मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा अपनी माँ के पास। माँ से कहूंगा, माँ तू जिंदगी भर पूछती थी ना कि रात को ये कुर्ता पाजामा अतर सुरमा लगा के कहाँ जा रहे हो, सर पे पगड़ी लगा के कहाँ जा रहे हो। आज मैं माँ को बताऊंगा, ये माँ रात को जाग के जिस महबूब का मैं जिक्र करता था, रात को बेदार रह के जिस नबी के नाम के जलवे लोगों को दिखाता था, रात को जाग के
तोहफा मिल गया है। मगर नकीरन कहते कि नहीं, अब वो देख रहा नकीरन के ये तो माने नहीं रहा है, घर जाने की जिद किया हुआ है, जिद किया हुआ है। तो आवाज आती है, इसे कोई लालच दो, इसे कोई लालच दो ताकि लालच में लेटा रहे, लालच में सोया रहे। तो अब फरिश्ते कहते कन्नौमतिल उरूस, सो जा जैसे सुहाग रात की दुल्हन सोती है, ऐसे सो जा जैसे सुहाग रात की दुल्हन सोती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सुहाग रात की दुल्हन भी कहीं सोती है? भाई सुहाग रात की दुल्हन कभी सोती है? फिर यह फरिश्ता क्यों कह रहा है? तवज्जो है, बात समझ रहे हैं आप लोग भी समझ रहे हैं ना? सुहाग रात की दुल्हन किसी की सोती है? वो तो दुल्हनों के लिए मेराज की रात होती है। दो जिस्मों का इत्तिसाल होता है, दो रूहों का मेल होता है, दो जवान जिस्म कुर्ब की मंजिलों से हमकिनार होने की रात होती है, उसे सुहाग रात कहते हैं। सुहाग रात भी कोई सोने की रात है, मगर फरिश्ता कह रहा है उस मोमिन बंदे से ऐसे सो जा जैसे सुहागन सोती है, दुल्हन सोती है। ए फरिश्तों, इसे दुल्हन कह रहे हो तो दुल्हन तो ऐसे नहीं सोती है, ये बेफिक्र होके कैसे सोएगा? दुल्हन तो रात भर जागती रहती है, ये बेफिक्र होके कब्र की इस कोठी में कैसे सोएगा? तो सुहाग रात ये फरिश्तों के कहने का मतलब ये है कि जिस तरह एक दुल्हन अपने कमरे में जब होती है उसे यकीन होता है कि मेरे शौहर के अलावा इस कमरे में कोई नहीं आएगा, उस मोमिन को यकीन है कि क़यामत तक मुस्तफा के अलावा कमरे में दूसरा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, के आला हजरत जश्न ईद मिलाद नबी एक अपने शौहर के कमरे में जब सुहागन बन के जाती है उसे यकीन कामिल होता है, ना जेवर आएगा, ना सास आएगी, ना ननद आएगी, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। आएगा तो मेरा पिया बन के आला, मेरा शौहर आएगा, मेरा सावन आएगा। और यही तरह एक कब्र के मोमिन को दुल्हन इसलिए बनाया गया, उसे यकीन हो चला है कि क़यामत तक इसका इस कमरे में, इस कब्र की कोठी में मुस्तफा के सिवा कोई दूसरा नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा। इसीलिए क्या दिया गया, सो जा ऐसे कैसे दुल्हन सोती है। फरिश्ते ये कह ही रहे थे कि अल्लाह फरमाएगा, ओ फरिश्तों, दुल्हन कहीं खाली जमीन पे सोती है? हाय हाय अल्लाह। ए फरिश्तों, दुल्हन कहीं मिट्टी के कच्चे बिस्तर पे सोती है? दुल्हन कहीं लटका कफन पहन के सोती है? दुल्हन कहीं छोटे कमरे में सोती है? ए फरिश्तों, जब इसे तुमने दुल्हन कहा है तो जन्नत का बिछोना बिछा दो, इनको जन्नत का जोड़ा पहना दो, इनके दिल की कब्र को जन्नत के दरवाजे से मुंसलिक कर दो, इनकी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दो, ताकि दुल्हन जिस तरह अपने घर में आराम पाती है, मेरा बंदा भी कब्र में ऐसे ही आराम पाएगा। इसलिए चल गए, मुस्तफा देख लिया है, मुस्तफा के जो अंदाज, मुस्तफा के गुलामों के जो अंदाज होते हैं कि चेहरे में नूर, दिल में उजाला होगा, नबी के गुलामों का अंदाज निराला होगा, नबी के गुलामों का अंदाज निराला होगा। आइए हम आप इसी जुमले के साथ में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। वमा अलैना